में पूरी सभा की ओर से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये जो कल रियासी में के अंदर जो है दुर्घटना हुई जिसमें हमारे यात्रियों को जो है उनका नरसंहार किया गया, उसके विरोध में उस रोष प्रकट करने के लिए आज यहाँ सनातन धर्म सभा के ये तमाम मेंबर इकट्ठे हुए हैं। और पूरे पुंछ, जबकि पूरे विश्व में बल्कि पुंछ पूरे में भी इस बात का आज रोष प्रकट हो रहा है कि ये जो ऐसे नरसंहार जो है पिछले कई सालों से हो रहे हैं, इसको किस प्रकार रोका जाए। हमारे आपके इस माध्यम से हमारी सनातन धर्म सभा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, J&K LG की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और भारत के जो अब सरकार करती है कि इस प्रकार के जो नरसंहार हैं उनको जिस प्रकार भी रोका जाए और उन लोगों को एलिमिनेट किया जाए जो इसमें शामिल हुए हैं। हम अब आने वाले हमारे जो पर्व हैं उसके बारे में, जैसे कि अमरनाथ जी की यात्रा है, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, और इस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये यात्राओं का दौर जो है वो चलने वाला है। ये खतरा जो वहाँ भी मंडरा रहा है, मैं आशा करता हूँ कि पूरे के पूरे जो हैं वो सुचारू रूप से काम किया जाना चाहिए ताकि इस किस्म के जो है वाक़या जो है दोबारा ना हो। हमारी ये सनातन धर्म सभा पुंछ पूरा जो है जिसमें शामिल है, यहाँ पर रोष है हमारा लोगों के मन के अंदर कि ये चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमारे जो बेगुनाह लोग जो है मारे जा रहे हैं उनके नरसंहार को जितनी भी कोशिश है उससे रोका जाए और इनको ये दोबारा ऐसे हादसे नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं इनको सामने लाकर और वो मारना चाहिए उनको, ऐसे लोगों को, और उनको एलिमिनेट करना चाहिए। अब मैं चाहूँगा कि इसमें, क्योंकि हमारे कुछ और सदस्यों ने भी बोलना है, जैसे मास्टर अमरीश जी भी। मुझसे पहले पुरी साहब ने संक्षेप में आपको बता दिया कि आज हम किस विषय के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सब भली-भांति परिचित हैं कि लगभग पिछले साल ही रजौरी डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। उसके बाद रजौरी आर्मी के पास एक युवा जो थे उनको गोली लग गई। BG के पास हमारे आर्मी वाले जो हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर शहीद किया गया। उसके बाद बफलियाज के अंदर एक बहुत बड़ा नेट था जिसमें आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आज तक हमारी फोर्सेस जो है इनके तह तक नहीं पहुंच पाई। मैं LG हुकूमत से इस बात की गुजारिश करूंगा और DG साहब से ये गुजारिश करूंगा कि हमारी जो जहां पर कोई सिक्योरिटी लैब्स है उसको ठीक किया जाए और आए दिन ये मिलिटेंट जो है वो अपनी एक हाज़िरी देकर चले जाते हैं, हमारे लोगों को मार कर वो चले जाते हैं। ये बात ठीक है कि चाहे वो पुलिस है, आर्मी है या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनकी वजह से मिलिटेंसी को कुछ हद तक वो उसको कमज़ोर करने में, उसको ख़त्म करने में हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अभी इनकी तह तक पहुंचना और इन सब का नाश करना जो है वो ज़रूरत है। मैं केंद्र सरकार से भी ये बात ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मिलिटेंसी के लिए एक सख्त कानून जो है वो बनाना चाहिए। जब तक कोई सख्त कानून मिलिटेंसी के खिलाफ नहीं होगा कि उन लोगों को कौन शय दे रहे हैं, तब तक ये मिलिटेंसी ख़त्म नहीं होगी। मैं वो जो लोग हमारे इस हादसे का शिकार हुए हैं, मैं उनके परिवारों की को सनातन धर्म सभा की ओर से एक सहानुभूति प्रकट करता हूं और मैं पुनः यहाँ की LG गवर्नमेंट और देश के प्रधानमंत्री से भी मैं कहूँगा कि वो इसके लिए एक कठोर कदम उठाएं ताकि ऐसे लोग जो कायराना हरकत जो है कर रहे हैं ये दोबारा ऐसा ना कर सकें। 10 साल हो चुके हैं और मिलिटेंसी पर काफ़ी हद तक कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया और मिलिटेंसी भी काफ़ी कम हुई। लेकिन कल भारत के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली और कुछ बुजुर्ग लोगों ने एक यात्री बस पर अटैक किया और 10 लोगों को, 1 लोगों को मारा। और आज ही मणिपुर के अंदर भी हमारे कुछ एक काफिले पर अटैक हुआ, वहाँ भी कुछ बड़ा सा नुकसान हुआ। मैं गवर्नमेंट से ये बिल्कुल अपील करता हूँ, LG और होम मिनिस्टर जी से, ये मिलिटेंट कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कोई इनके भी कोई यहाँ लोग हैं वो लोग बना देते हैं, उनको सख्ती से निपटा जाए
उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और पूरे घरों को बम्बू से उड़ा दिया जाए जो मिलिटेंटों को खाना देते हैं, पनाह देते हैं। और उन लोगों को भी ये याद रखना चाहिए कि यहाँ से ये आते हैं, पाकिस्तान की क्या हालत है उनके। वहाँ पर अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मिलिटेंटों को मार रही है, यहाँ इन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को मत बना दो, आपका भी वही हाल होगा। और गवर्नमेंट को भी मैं कहता हूँ मिलिटेंटों से ज़्यादा उन लोगों को बुलडोजर से उनकी सफाई की जाए जो इनको चाय पिलाते हैं या अपने घर में पनाह देते हैं। बाकी मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस पर सख्त अच्छी हुई, उससे कितना कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ की इकॉनमी शटर हुई, सब कुछ हुआ और सब कश्मीरी को पता लग गया है। आज की डेट में ये जो मॉडस ऑपरेंडी एक चेंज करके इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिस्ट्रिक्ट पुंछ और रजौरी को हिट करना शुरू किया है, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करने की ज़रूरत है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो लोकल यहाँ के हम लोग आपस में भाईचारे की बहुत बड़ी बात करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन जो हमारे ये जो सो कॉल्ड लोग हम आपस में बड़ी एक गुलदस्ता बना के बैठते हैं, स्टेज पे बातें करते हैं या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई ऐसा सिस्टम होता है वहाँ पर ये बड़ी बढ़ चढ़ के हम बात करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को ही हिट किया जा रहा है, पिलग्रिमेज जो हमारे यात्री लोग आ रहे हैं उनको हिट किया जा रहा है। ये जो लोग, ये जो गुलदस्ता और ये जो गंगा जमनी हमारी सभ्यता की बात लोग करते हैं, इनको स्टेज छोड़ के गांव-गांव में जाके इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी अगर कोई लोग को शक शुबा वाले हैं, क्योंकि लोकल जब तक शेल्टर नहीं मिलता तब तक ये इतनी बड़ी घटना करना एक असंभव बात है। ये बड़ी एक सीधी सी बात है, ये हर एक आदमी को इसका पता है कि लोकल कहीं ना कहीं शेल्टर मिला होगा। इतनी बड़ी प्लानिंग, इतनी बड़ी एम्बुश लगा के उन्होंने एक बस को चेज़ करके लोगों को मारा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, एलजी गवर्नमेंट को भी कि इसके ऊपर बहुत बड़ा एक बड़ी वाइड रेंज पे कम्प्रिहेंसिव प्लान बना के इसके ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए और इन लोगों को बिल्कुल कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो लोग इन्वॉल्व हैं। इतना ही कहूँगा और हमारी ये